दूर हल्दी से बनाया जाता है। हल्दी पाउडर रक्त संचार को सक्रिय करता है पूरे शरीर में। शरीर में रक्त संचार अच्छा हो तो पति पत्नी के बीच शारीरिक निकटता सहज हो जाती है। शायद यही कारण है कि विवाह के बाद सिंदूर लगाने की परंपरा शुरू हुई। ये एक व्यावहारिक और औषधीय प्रयोग भी है। माथे पर लगाए जाने वाले अन्य पदार्थ जैसे चंदन, भस्म आदि में प्राकृतिक शीतलता होती है और ये शरीर में ऊर्जा को संतुलित करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। माथे पर इन पदार्थों को लगाने का सबसे सामान्य स्थान है भौहों के बीच का बिंदु, जैसा कि आप मेरे साथ भी देख सकते हैं। इस बिंदु को अक्सर तीसरी आंख कहा जाता है और यह कई संस्कृतियों में महत्वपूर्ण माना गया है। मीसो अमेरिकन संस्कृति में यह विचार जाना पहचाना है। मिस्र की परंपराओं में से आई ऑफ होरस कहा जाता है, एक सर्वदर्शी नेत्र, अंतर्ज्ञान की आंख। मैंने दाजी से पूछा कि हमारी भारतीय परंपरा में इस विशेष बिंदु का क्या महत्व है। उन्होंने बताया, ये वही चक्र है जहां हम बिंदी लगाते हैं। इसे आज्ञा चक्र कहते हैं और ये पूरे शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। ऊर्जा जब ऊपर से नीचे उतरती है सहस्त्रदल और उससे भी परे से, तो वो अन्य चक्रों से होकर आज्ञा चक्र के माध्यम से पूरे शरीर में वितरित होती है। ये चक्र दो विशाल चेतना क्षेत्रों की सीमा रेखा पर स्थित है, नीचे हृदय क्षेत्र और ऊपर मनस क्षेत्र। ये वही बिंदु है जहां से उच्च आयामों से भौतिक आयाम में ऊर्जा का संचार होता है। जब हमारी चेतना इस बिंदु तक पहुंचती है, इसका अर्थ है हमने हृदय क्षेत्र को पार कर लिया है और संतुलन और सामंजस्य प्राप्त कर लिया है अपनी भावनाओं में। इस बिंदु को सक्रिय करने से मन शांत होता है और चिंता दूर होती है। इसलिए बिंदी या तिलक लगाने का एक उद्देश्य ये भी है। चिकित्सकीय दृष्टिकोण से जब हम बात करते हैं एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर बिंदुओं की, इनके कुछ विशिष्ट गुण हैं। ये खास बिंदु और इसके आसपास ये आज्ञा चक्र ये रोग हरने में सहायक होते हैं, खासकर सिरदर्द से राहत में। और ये जो लाल हल्दी है वो हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ है, माने ये नमी को सोख लेती है। जब इसे माथे पर लगाया जाता है तो ये साइनस में जमी हुई बलगम से उत्पन्न पीड़ा को कम करता है। ये बिंदु एंटी एजिंग के रूप में भी जाना जाता है। जब इसे सक्रिय किया जाता है तो सुप्राट्रोक्लियर धमनी और सुप्राट्रोक्लियर शिरा भी उद्दीप्त होती है। इससे रक्त संचार सुधरता है। ये रक्त प्रवाह त्वचा को पोषण देता है और झुर्रियों को कम करता है। और यदि हम सोने से ठीक पहले इस बिंदु को हल्के से दबाएं, ये हमें सोने में मदद करता है। इसीलिए पुराने समय में लोग रात को सोने से पहले माथे पर भस्म या विभूति लगाते थे। आजकल हम नींद की गोलियां लेते हैं और उनके दुष्प्रभावों से जूझते हैं। इसमें जितना दिखता है उससे कहीं अधिक गहराई है। दुर्भाग्यवश या शायद आधुनिकता के प्रभाव में यह परंपरा धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो मैंने दाजी से पूछा, क्या हमें इन परंपराओं को फिर से अपनाना चाहिए? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। बिंदी, विभूति और सिंदूर ये केवल रीति रिवाज नहीं है, इनके पीछे गहन विज्ञान छिपा है और इनसे जुड़ी हर बात हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। पर साथ ही कोई भी विज्ञान तभी सार्थक होता है जब हम उसे क्रियात्मक रूप से अपनाएं। यदि हम केवल बिंदी लगाकर शांति और स्वास्थ्य की प्रतीक्षा करें तो ऐसा नहीं होगा। ये एक उत्प्रेरक है।
इसके साथ हमें योग, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करना होगा। बिंदी और तिलक इन जीवनदायिनी साधनों के पूरक हैं। जब हम समझ जाते हैं हम जो करते हैं उसका क्या महत्व है, क्यों करते हैं, अपने रीति रिवाज, तो हम उन्हें निभा सकते हैं आत्मविश्वास, उत्साह और पूरी जागरूकता से।